हेलो एवरीवन, यूनिक एजुकेशन 20 में आप लोग का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.1 बताने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर पाएंगे त्रिभुज का जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। लिखेंगे ए बी और यहाँ पे लिखेंगे सी। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। अब हमको जो मान दिया है ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी यही ना है, तो ए बी लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, था बी सी ही ना है, तो लिखेंगे बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और ए सी हमको पता नहीं है, यानी हम लोग को ए सी निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एक फार्मूला बताए होंगे पाइथागोरस प्रमेय का बताए होंगे। सबसे बड़ी भुजा कर्ण अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ ए सी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर 625। अब हमको ए सी के मान निकालना है, तो स्क्वायर है ना, तो उधर रूट चल जाएगा, तो हो जाएगा 625 का रूट, यानी किसका होता है 625 वर्गमूल, यानी 25 का होता है वर्ग 625। अब क्या करेंगे, अब मेरा मान देखिए यहाँ पे ए बी का भी मान पता हो गया, बी सी का भी मान पता हो गया, और ए सी के स्थान पर कितना आया 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन मेरा दिया है, बोला कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए, और साइन ए के स्थान पर जाएंगे, थीटा के सामने वाली, थीटा हम लोग का एन है, तो थीटा के सामने मुझे लंब होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब वाटा कर्ण, यानी पी वाटा एच। तो देखेंगे थीटा के सामने मुझे लंब, तो लंब क्या है बी सी ना, तो बी सी लिखेंगे बी सी बाई कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी कितना दिया 7, तो 7, और ए सी कितना दिया है 25, तो 7/25। फिर इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस ए का मान निकाले, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर होता है थीटा, यहाँ एक जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने हो जाए तो लंब है, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा ए बी, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं ए बी आधार बटा कर्ण, यानी हो जाएगा ए सी। अब मेरा देखिए ए बी कितना मान दिया 24, तो लिखेंगे 24 और बटा ए सी कितना है 25। और इसी क्वेश्चन में दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है, वो रहा है क्या, बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखें लिखेंगे साइन सी के पास आएंगे, यानी हम लोग को एंगल देखना है, कोण देखना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है लंब, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। पिछले वीडियो में फार्मूला बता चुके हैं, आप लोग उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लिखेंगे लंब क्या है ए बी, और बाई कर्ण क्या है ए सी, तो लिखेंगे ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया है 24 और दिया है ए सी का मान कितना 25, तो यही हो गया आपका आंसर। इसी में एक और क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है कि cos c का मान निकाले, तो लिखेंगे cos c बराबर c, यानी कौन के स्थान पर जाएंगे, तो cos पर होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने हो जाएगा ये लंब है, तो आधार मेरा कौन हो जाएगा बी सी, यानी हम पता है हमको कि ये कर्ण है और ये थीटा के सामने लंब होता है, तो आधार ही ना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बी सी और बटा कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। अब बी सी का मान कितना है बी से सी तक के 7 है, तो लिखेंगे 7, अब बटा ए सी का मान कितना है 25, तो लिखेंगे 25। यही आप लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दिया हुआ है क्या, बोल रहा है कि आकृति 8.13 में बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरा फिगर देखिए ये दिया हुआ 8.13, यानी इस फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है ना कि इसमें tan p माइनस कॉट r का मान निकले।
तो हमको देखिए, हमको लंब पता है, कर्ण पता है, लेकिन आधार पता नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए अब हमको देखिए दिया हुआ पी क्यू बराबर कितना दिया है, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, और पी से आर तक की दूरी कितना दिया है, 13, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। हमको क्यू आर नहीं दिया है, तो क्यू आर बराबर भाट कर देंगे। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी ए सी स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमको क्यू आर का निकालना है, तो क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का अंदर रूट। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए पी आर का कितना मान दिया हुआ है, तो पी आर का जो मान दिया हुआ है 13 दिया होता है, हम 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू का मान कितना दिया है 12, तब 12 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और इसको रूट से पता है कि दो में से को बाहर निकलता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5, दो में से बाहर यानी 25 यानी 5 का वर्ग होता है। अब क्या करना हमको पता हो गया, इसका मान कितना हो गया 5। हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, tan p माइनस कॉट आर ना, तो यहाँ लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर। अब देखिए क्या करना है, tan p ना, तब p के स्थान पर जाएंगे, तो थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब। अब यह होता है आधार, लंब है तो ये आधार हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, लेकिन थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब क्या है क्यू आर, इसका आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू माइनस कॉट आर, तो कॉट आर के स्थान पर जाएंगे, और आर क्या इसमें होता है tan थीटा बटा लंब बटा, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो लंब बटा तो आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार बटा लंब, तो ये हो गया आर है तो इसका लंब हो जाएगा पी क्यू ना, लेकिन हमको आधार, तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर अब बटा पी क्यू, मेरा लंब ही ना हो जाएगा। अब देखिए जो मेरा मान दिया है इसको हम लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे क्यू आर का मान कितना दिया, क्यू आर का मान 5 दिया था, लिखेंगे 5 बटा पी क्यू का मान कितना, पी से क्यू तक के मान 12, तो लिखेंगे 12, फिर माइनस है तो लिखेंगे माइनस, क्यू आर का मान कितना है 5 है, तो लिखेंगे 5 अब बटा पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान 12 है, और ये प्लस में है ये माइनस में, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 0। यही आप लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम लोग को त्रिभुज इसमें नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि हमको साइन ए दिया और एंगल तो चेंज नहीं है, सब सेम है, तो निकालना नहीं पड़ेगा, त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम लिखाए होंगे लंब बटा कर्ण, लंब को पी से और कर्ण को एच से। अब हमको पता है कि p बराबर 3 है और h बराबर हमको 4 है, ये तो हमको p बराबर 3 और h बराबर 4 हमको पता हो गया। अब हमको निकालना है किसको, तो हमको आधार के निकालना है। तो आधार वाला फार्मूला हम लिखाए होंगे, आधार वाला फार्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का अंदर रूट, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंदर रूट। अब देखिए कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार लंब कितना दिया हुआ है 3, तो करेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √7। अब मेरा जो मान बोल रहा है कि कॉस ए और tan ए का क्या करना है, मान निकालना है। तो लिखेंगे कॉस ए का ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है फार्मूला, यानी आधार बटा कर्ण। तो मेरा आधार यानी b का मान कितना आ गया है √7, तो यहाँ लिखेंगे √7 अब बटा कर्ण कितना हमको है, तो देखिए h बराबर 4 दिया था, यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद बोल रहा है कि tan a का मान निकालिए, तो tan थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा आधार होता है। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा आधार कितना दिया हुआ है √7, तो √7। यही आप लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दिया हुआ है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग मान निकालेंगे, लिखेंगे 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर
8 आई गुना में न है तो नहीं भागा में आ जाएगा। अब इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा होता है cot, तो लंब बटा आधार तब हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी b बटा क्या हो जाएगा p। अब आधार बराबर कितना दिया है 8 दिया है, p बराबर कितना दिया है 15 दिया है। देखिए अगर त्रिकोणमिति का कोई भी फलन निकालने के लिए हम लोग को 3 गो मान जरूरी है, एक लंब आधार और कर्ण। हमको 2 गो मान दिया हुआ है, आधार और लंब दिया तो कर्ण नहीं निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के क्या होता है अंदर उठता है। p का मान कितना दिया है 15 था लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और प्लस b का मान कितना दिया 8 था लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। तो कितना का 289 होता है तो 17 का होता है। अब जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो देखिए पहले बोल रहा है कि साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। तो p का मान कितना मेरा है, p का मान 15 दिया हुआ है तो 15 लिखेंगे, और h का मान कितना आया है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। पहला का ये आंसर हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए का मान निकालिए, तो हम निकालेंगे सेक ए। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम लोग कॉस का फॉर्मूला पहले याद करें, तो कॉस और होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि h बटा क्या हो जाएगा b। तो h का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना मेरा आया है 8, तो हो जाएगा 8। यही आप लोग का आंसर। अगर आपको और निकालना है, tan का निकालना है, cot का निकालना है, तो इसी प्रकार आप शुल्क से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य के मतलब कि नहीं 6 गो मेरा फलन होता है तो 6 उनका निकालना था। सबसे पहले इसको देखेंगे, लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। कहने का मतलब कि मेरा मान क्या क्या दिया हुआ है, तो कॉस थीटा आधार बटा यानी कर्ण बटा क्या होता है आधार, इसका फॉर्मूला है सेक थीटा बराबर। तो मेरा दिया है h का मान कितना दे दिया है, तो h का मान 13 दिया है, b का मान कितना दिया है 12 दिया है। हमको निकालना है किसका मान, काहे कि हम लोग को निकालने के लिए कम से कम 3 गो का मान जरूरी है, h, p और b का मान। तो हम लोग को 2 का मान पता है तो p का मान पता नहीं, तो p का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे p बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर के अंदर रूट। तो कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर। है h का मान 13 दिया था 13 लिख दिए, और माइनस b का मान कितना दिया है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब क्या करना है, 13 के 2 बार गुना करना है, हो जाएगा 169 और 12 का होगा 144। इसको घटाएंगे तो आएगा 25 और बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 5। अब जो मेरा बोल रहा है मान, अब हमको सबका मान पता हो गया। देखिए यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, कहे कि p का मान हमको पता हो गया तो 5 लिख दिया। अब बोल रहा है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सेक यानी सबका मान निकालना है। तो देखेंगे हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो पहले साइन से चलते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है, p का मान ये देखो 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और कर्ण का मान कितना दिया 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब हमको निकालना है साइन का उल्टा कॉसेक चल देते हैं। कॉसेक यानी कि इसके उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी h बटा p, फार्मूला को भी उलट देंगे। तो यानी h का मान कितना दिया है 13, तो लिखेंगे 13, p का मान कितना 5, तो हो जाएगा 5। यही आप लोग का आंसर होते जा रहा है। अब निकालेंगे हम लोग टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब मेरा कितना दिया हुआ है, लंब दिया 5, तो लिखेंगे 5, आधार कितना दिया है 12, तो हो जाएगा 12 यही। अब टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो नहीं होता आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना दिया है 12, हो जाएगा 12/5, काहे कि p का मान 5 दिया है तो 5 होगा। अब हमको निकालना है कॉस का, कॉस थीटा। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, यानी b का मान 12, तो लिखेंगे 12, और कर्ण का मान कितना होता है, यानी एक कितना है 13, तो है 13। यही हो गया आपका आंसर। अगर हमको सेक के भी निकालेंगे तो आ जाएगा 13/12। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का भी मान 12/13 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप देखिए। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B का मान निकालना है। यानी हम लोग को ये प्रूव करके सिद्ध कर लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो यानी कोण C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। हम लोग पहले एक फिगर बनाएंगे, लिखेंगे
हमको पता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम नाम दे देते हैं ए और यहाँ दे देते हैं बी, यानी सी क्या हो जाएगा, सम कोण हो जाएगा। हमको यहाँ में दे दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो सी क्या हो जाएगा, सम कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए और बी न्यून कोण है, तो सी समकोण होगा। अब इसमें बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि जहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे cos A बराबर cos B। हम लोग cos A तो थीटा के सामने हो जाए लंब, तो मेरा होता है आधार बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया, BC हो गया जो लंब होगा, तो आधार मेरा क्या हो गया AC, तो लिखेंगे AC। अब आई मेरा कर्ण क्या हो गया AB, तो लिखेंगे AB। अब cos B के स्थान पर जाएंगे तो B जाएंगे, तो थीटा के स्थान हो जाए लंब, ये होता है हमको आधार बटा कर्ण होता है, ये हो जाएगा BC, तो लिखेंगे BC। अब भाई कर्ण मेरा क्या हो जाएगा AB, तो लिखेंगे AB। अब AB से भी क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ AC बराबर BC। अब लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है, उसका तीसरा कोण भी बराबर होंगे। हम लोग को सिद्ध करना क्या था, कोण A बराबर कोण B, तो इसमें कोण A बराबर कोण B यानी कोण AC बराबर BC, यही हम लोग को सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।